एडजेक्टिव का डिफिनीशन और उसका टाइप्स मैं बता दिया हूँ। उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। नंबर ऑफ एडजेक्टिव में एक डिफिनिट और इनडिफिनिट एडजेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब उसमें मैं सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन सबको बताया था कि ये अनिश्चित नंबर ऑफ एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। जैसे ये कहें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और वो भी इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी में सम और एनी भी बताया था। उन्हीं सब के बारे में मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ कि कैसा इनका यूज सेंटेंसेज में होता है। यूज ऑफ सम एंड एनी। दोनों का अर्थ पहला रूल, अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है। ये दोनों, सम का भी अर्थ होगा थोड़ा, कोई, कुछ और थोड़ा, इन्हीं का भी वही होता है। किंतु इनके प्रयोग में अंतर है, होता है। किंतु दोनों के प्रयोग में, दोनों के यूज में, जो सेंटेंस में यूज करते हैं, सेंटेंस में इसी को कहते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब सेंटेंस में कैसे, कहाँ सम लगेगा, कहाँ एनी लगेगा, उसी के बारे में बता रहा हूँ। दोनों के प्रयोग में अंतर होता है, अंतर होता है। जैसे पहला में क्या है? सम का प्रयोग काउंटेबल माने मात्रावाचक और संख्यावाचक दोनों में होता है, ऐसे एनी का भी होता है। किंतु सम का प्रयोग क्या अफर्मेटिव में ही होता है, क्या निगेटिव में भी होता है, यही बताना है हमको। ये बात करते हैं कि सम का प्रयोग, पहला सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल, याद रहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब मैं कह दिया, इसका मतलब कि ये किसके लिए होगा? मात्रावाचक, मात्रावाचक के लिए, या मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यह क्या होगा? संख्यावाचक, नंबर, संख्यावाचक के लिए होता है। एक तो क्लियर हुआ कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मात्रावाचक के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन संख्यावाचक के लिए होता है। क्या हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ है, हाँ ठीक, के लिए होता है। ठीक ठीक, के लिए होता है।
जबकि तुलना कर रहे हैं हम, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, कट गया, निगेटिव है ये, तो अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव है। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर, ये भी सही है, अनकाउंटेबल नाउन, वुल नाउन यानी कि क्या है, मात्रावाचक है, मात्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। और मात्रावाचक के लिए सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मात्रावाचक के लिए यहाँ कह दे, मात्रावाचक के लिए और प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि क्या है, संख्यावाचक के लिए होता है या किया जाता है, के लिए किया जाता है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मात्रावाचक के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन, संख्यावाचक के लिए किया जाता है। जब किया जाता है यहाँ तो किया जाता है, बात यही है, ठीक। क्या अंतर है, अंतर देखिए क्या है, एक तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, दोनों सही है। यह भी एनी का प्रयोग निगेटिव, वो अफर्मेटिव है तो दूसरा निगेटिव है। पहला क्या है, अफर्मेटिव के लिए है तो ये निगेटिव सेंटेंस के लिए है, दो अंतर हो गया, क्लियर। अब देखिए क्या है दूसरा, ये है दूसरा तो समानता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए दोनों का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए और के लिए और सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, संख्यावाचक के लिए, और जबकि केवल प्लूरल काउंटेबल है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर है और प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दोनों के लिए क्या जाता है। ये संख्यावाचक है तो एनी के साथ सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, और किंतु सम के संख्यावाचक है तो सम के साथ केवल क्या होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ये अंतर यही है। हाँ, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। अब जो है जिसे बात करते हैं एग्जाम्पल्स ले, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। मिल्क लिखिए या मनी लिखिए, इसको भी मात्रावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आई हैव सम, रुपये कर देंगे तो वो नंबर हो जाएगा। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, थोड़ा कुछ या थोड़ा दूध है, ठीक। आई हैव सम मिल्क, सम या सम मनी, ठीक। ये क्या है, ये मात्रावाचक है। ये तो क्लियर हो गया। आई के साथ, सम के साथ नाउन है, ये सम मिल्क है या मनी है, कुछ भी। दूसरा एग्जाम्पल्स देते हैं। आई हैव सम मिल्क, ये तो मात्रावाचक के लिए बता दिया। अब जो है हम बात करते हैं दूसरा नंबर के लिए, कर ले संख्या के लिए। आई हैव सम बुक्स, देख ही रहे हैं कि अफर्मेटिव है। पहले कहा कि अफर्मेटिव में होता, अफर्मेटिव है। आई हैव सम मिल्क,
ये नहीं लिख सकते कि एनी मिल्क नहीं लिख सकते। यहाँ आई हैव एनी मिल्क लिखा है, मान लीजिए सम की जगह पे एनी लिखा है तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो एनी का प्रयोग नहीं करना है, सम का प्रयोग करना है। आई हैव सम बुक्स, यह भी मान लीजिए लिखा है आई हैव एनी बुक्स, तो अभी इनकरेक्ट है। तो आई हैव सम बुक्स, क्लियर है कि आई हैव जो काट दिया हूँ गलत है, यही सही है। आई हैव सम बुक्स। अब ये क्या हो गया? नंबर हो गया, नंबर। और कैसा नंबर? सम का नंबर जब है संख्यावाचक है तो ये बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, यही ना है। तो ये हो गया आई हैव सम बुक्स, प्लूरल नाउन में हो गया। आई हैव सम मिल्क है, कुछ मिल्क है, थोड़ा मिल्क है। अब बात करते हैं ए अमित या सम अमित इज कॉलिंग यू। ये प्रॉपर नाउन अमित है। कॉमन नाउन तो जानते हैं, सम बॉय सम स्टूडेंट, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है। मतलब यहाँ कोई होगा, कोई अमित आपको बुला रहा है। हम कहते हैं भाई अपना कोई पूछते हैं कि यार नाम क्या है, किसी को पुकारता है, कोई दरवाजे पर आता है, पहले नाम पूछा जाता है। तो मान लीजिए अपना नाम बतलाता है तो अंदर जाकर ये कहा जाता है कोई अमित, कोई राकेश, जो भी है, कोई डेविड आपको बुला रहा है। तो उसी कोई के अर्थ में सम का प्रयोग है यहाँ। यहाँ क्या है? कोई अमित आपको बुला रहा है, आपको यूँ है बुला रहा है, पुकार रहा है। पुकार रहा भी लिख सकते हैं या बुला रहा है, चलिए कुछ भी, बुला रहा है, पुकार रहा है। ये क्या होगा? सम का प्रयोग हो, कोई के अर्थ में हो गया। सम अमित इज कॉलिंग यू। सम का तो मैंने ये बता दिया कि सम का प्रयोग संख्यावाचक के लिए है तो वह प्लूरल में है। क्या है? ये प्लूरल में है, संख्यावाचक के लिए है तो। और कोई के अर्थ में है तो एक प्रॉपर नाउन के पहले लगा दिया गया है। यही जो है यहाँ कॉमन नाउन होगा तो कोई के अर्थ में नहीं होगा। और हम एनी का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव देख रहे हैं कि अभी अफर्मेटिव, यह भी अफर्मेटिव, अभी अफर्मेटिव। अब हम एनी की बात करते हैं। एनी में पहले तो हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा और क्या? एनी का प्रयोग में दो बात अंतर है। अब हम एनी की बात करते हैं। एनी का एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैं कहा आई हैव सम मिल्क मनी, तो बात करते हैं आई हैव नॉट, नेगेटिव हो गया। आई हैव नॉट एनी, अब सम नहीं लिख सकते, एनी मिल्क, एनी मिल्क। आई हैव नॉट एनी मिल्क, मेरे पास कुछ या थोड़ा दूध नहीं है। आई हैव नॉट एनी मिल्क या मनी या वाटर, जो भी, ठीक। आई हैव नॉट एनी मिल्क या मनी, ये क्या है? मात्रावाचक हो गया। क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी। आई हैव नॉट एनी मिल्क, ये तो दोनों में कॉमन है। यहाँ नाट लगा दिया तो एनी लगा दिया। अंतर क्या है? इसमें सम था, अब हम जो है क्या नाट लगा दिए, ये नहीं था, यहाँ हैव के बाद नाट नहीं है तो सम है, हैव के बाद नाट लगा दिया तो एनी हो गया। अंतर, इसमें कुछ अंतर नहीं, केवल हैव नाट के अंतर देखना है। दूसरा बात, अब जो है नंबर में देखना है कि नंबर में भी है। तो देखें आई हैव, उसी को मैं ले रहा हूँ, आई हैव नॉट एनी बुक, एनी बुक क्या देखा है? अभी मिटाया नहीं हूँ। सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, बुक को गिन सकते हैं और सिंगुलर के भी साथ होगा और प्लूरल के भी साथ होगा। आई हैव नॉट एनी बुक, बुक ये तो संख्यावाचक है, नंबर, ठीक। और क्या? बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है। अब इसी को आई हैव नॉट एनी बुक्स, ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। ये चीज़ सम में नहीं है, सम में है केवल प्लूरल है। सम, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम
पेन्स, जो भी है, तो सम के साथ जो है प्लूरल का ही प्रयोग है, जबकि एनी के साथ क्या है, सिंगुलर का भी प्रयोग है और प्लूरल का भी प्रयोग है। अंतर हो गया ये। तो कहने का मतलब ये बताया कि सम और एनी का मैंने प्रयोग बताया कि सम का पहले तो अफर्मेटिव में होता है और एनी का निगेटिव में होता है। सम का प्रयोग मैं बता दिया कि अनकाउंटेबल है या मात्रावाचक है, ये मात्रावाचक में सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग दोनों जो है सिंगुलर में होता है, सिंगुलर नाउन के पहले। किंतु जब यही संख्यावाचक होता है तो सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, जबकि एनी के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आगे इसमें अफर्मेटिव के बारे में बात किया और नेगेटिव का भी बात हो गई। अब दोनों का यूज मैं इंट्रोगेटिव में बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग कैसे होता है, सम और एनी का। दूसरा रूल, सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। याद रहे इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव जिसको सीधा इंट्रोगेटिव बोलते हैं वो अफर्मेटिव होता है और उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। कहने का मतलब जो सेंटेंस के जो पांचों प्रकार हैं उसमें से अफर्मेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सभी में जो है निगेटिव होता है। तो मैंने ये बताया कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। कहने का मतलब इसमें बात करें तो सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी होता है। सम का प्रयोग जहाँ पर तुलना कर रहे हैं, जहाँ पर सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होता है। में होता है वहीं पर एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक, सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। जहाँ पर सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होता है, वहीं पर एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में होता है। याद रहे, अरे जहाँ पर मतलब जब और वहीं पर किंतु ये भी कह सकते हैं, या सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होता है किंतु एनी का प्रयोग ये भी कर सकते हैं। जहाँ पर हटा दीजिए किंतु, ठीक, किंतु एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में होता है। याद रहे इंट्रोगेटिव
अफर्मेटिव और आप लिख कर देंगे, और निगेटिव दोनों हुआ। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में होता है। क्लियर है? तो बात करें, ये जानते हैं कि दोनों के लिए प्रयोग होता है, मात्रावाचक भी है और संख्यावाचक भी है, ये तो बता ही चुके हैं, और दोनों में होना है। अब बात करें, इज देयर सम मिल्क इन द बकेट। ठीक, इज देयर सम मिल्क इन द बकेट हो गया, मात्रावाचक हो गया, मात्रावाचक। ठीक, एक और ले लेते हैं, आर देयर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये हो गया संख्या। ठीक, ये दोनों इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है, देख रहे हैं, जिसमें बीच में नहीं है। इज देयर सम मिल्क इन द बकेट, और ये तो हो गया किसका, ये हो गया आपका सम का। अब एनी का बात कर लेते हैं। एनी के लिए थोड़ा लंबा है, जैसे कि मैं कहूँ, कैन यू गिव मी एनी मिल्क, कैन यू गिव मी एनी मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ा दूध दे सकते हैं, यानी वो थोड़ा। फिर या इसी का नेगेटिव कर लेते हैं, कैन यू नॉट गिव मी, कैन यू नॉट गिव मी एनी मिल्क, कैन यू नॉट गिव मी एनी मिल्क। देखा, नॉट लग गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव, इसको और नेगेटिव है, ये तो जानते हैं इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव। कैन यू नॉट गिव मी एनी मिल्क, जो कि इसमें सम के साथ नहीं हो सकता। कैन यू गिव मी एनी मिल्क सही है, इज देयर नॉट सम मिल्क नहीं, इज देयर नॉट लग गया तो क्या होगा, एनी हो जाएगा। इसी प्रकार कैन यू गिव, इसी को मैं लिख सकता था कि इज देयर नॉट एनी मिल्क, इज देयर एनी मिल्क इन द बकेट, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, कैन यू, अब इसका ये तो हो गया मात्रावाचक के लिए। अब बात करें तीसरा, कैन यू बाई, कैन यू बाई एनी पेन, क्या कैन यू बाई एनी, कैन यू बाई एनी पेन, क्या तुम कोई कलम खरीद सकते हो, इंट्रोगेटिव हो गया। इसी का कर देते हैं, कैन यू नॉट, इंट्रोगेटिव नॉट, बाई एनी पेन, पेन भी कह सकते हैं या हम पेन्स भी कह सकते हैं, यही तो अंतर है इसमें, पेन्स भी लिख सकते हैं। हो गया, क्लियर है कि कैन यू बाई एनी पेन या पेन्स, जानते हैं सिंगुलर के लिए भी है, एनी और प्लूरल के भी है। कैन यू नॉट बाई एनी पेन या पेन्स। ठीक, कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक, तो और सम का प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ये दोनों को लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं तीसरा रूल, सम और एनी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है। सम
और एनी के बाद सिंगुलर नाउन के लिए सम एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन के भी रूप में किया जा सकता है या किया जाता है या सकता है। ठीक, जैसे आई हैव नॉट एनी बुक बट यू हैव सम। क्या देखा? आई हैव नॉट एनी बुक बट यू हैव सम, मतलब एनी बुक में कहा, यहाँ का मतलब कि यहाँ भी सम बुक है, लेकिन सम के साथ बुक का प्रयोग नहीं किया गया। इन सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया गया है। यही कहा कि सम और एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में भी किया हो सकता है, के रूप में सम एनी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, के रूप में क्या कहा? सम और एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है। आई हैव नॉट एनी बुक बट यू हैव सम। सम मतलब सिंगुलर, मेरे पास कोई किताब नहीं है लेकिन तुम्हारे पास कुछ है। इसकी बात करते हैं। फिर दूसरा, इसको चाहे तो उलाट दे। आई हैव सम बुक बट यू हैव नॉट या हैव नॉट, यू हैव नॉट एनी। जानते हैं नेगेटिव में एनी का प्रयोग करना है। आई हैव सम बुक बट यू हैव नॉट एनी। क्या देखा? यहाँ एनी प्रोनाउन है। एनी बुक, ये सम बुक है तो एनी बुक भी है, तो इसका प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया। हो गया। सम और एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। कौन? ये सम है और एनी है। सम बुक है और यहाँ एनी बुक है। ठीक, अब आगे बात करें तो सम का प्रयोग अबाउट के मतलब लगभग के रूप में भी होता है। सम का प्रयोग, सम और एनी का, सम का प्रयोग बता दे पहले। सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। सम का प्रयोग अबाउट, हिंदी में और लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास रुपए है, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, मैं कहा। ठीक, अब क्या होगा? मेरे पास मैं कहा, लगभग तो कहा नहीं, मेरे पास लगभग, हिंदी में लगभग, तो क्या लिखेंगे? आई हैव, ये लिख सकेंगे आई हैव अबाउट 1,00,000 रुपीज। यही लिखेंगे, आई हैव अबाउट 1,00,000 रुपीज। ठीक, किंतु इसके लिए असली रूप क्या है? अबाउट के लिए अथवा आई हैव सम रुपीज। अब समझा दें हम कि यहाँ सम, अबाउट के स्थान पर मैंने सम का प्रयोग किया है। ये जानते हैं कि ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। नाउन के पहले ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये अभी तो एडजेक्टिव है।
डबल एडजेक्टिव होता नहीं है, इसका मतलब कि अबाउट के अर्थ में है। किसके अर्थ में है? ये अबाउट के अर्थ में है। असली एडजेक्टिव ये है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव कार्डिनल गिनती वाला ये एडजेक्टिव है और ये उसका नाउन है। आई हैव 1 लाख रुपीज़ कर सकते हैं, लेकिन लगभग की बात आ गया, ये तो एडजेक्टिव है और ये क्या है? सम का प्रयोग जो है लगभग अर्थ में किया गया है। आई हैव सम 1 लाख रुपीज़, ये हमेशा बातचीत में की जाती है कि आई हैव सम 5 लाख रुपीज़, 5000 रुपीज़, जो भी इस तरह होता है। और आगे एक बात करते हैं, एनी के बारे में बात कर लें। एनी का मुख्य यूज बता दें, एनी होता क्या है? क्या एनी के बाद, नो के बाद एनी का भी प्रयोग किया सकता है? याद रहे, एनी के बाद, एनी के बाद, या ये कहें नो के बाद, या एनी के बाद नो का प्रयोग नहीं होता। नो का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एनी और नो दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव की विशेषता बता नहीं सकती, एडजेक्टिव्स हैं। अतः एडजेक्टिव की को क्वालिफाई नहीं कर सकती, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करती। जबकि लिखें, अतः क्या? जबकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करती, विशेषता नहीं बताती, क्वालिफाई नहीं करती, नहीं करती। ठीक, मतलब एनी के बाद नो का प्रयोग नहीं होते, एनी नो या नो के बाद एनी का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा क्या? एनी है क्या? तो एनी प्लस नाट बराबर नो होता है, या एनी प्लस, या ये कहें नो बराबर होता है एनी प्लस नाट, नाट प्लस एनी, नाट प्लस एनी। नो बराबर होता है नाट प्लस एनी। नाट है क्या? इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव नहीं। नाट क्या है? तो एडवर्ब है। जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि निगेटिव एडवर्ब। ठीक, ये नो क्या है? तो हम जानते हैं एडजेक्टिव है, नो एडजेक्टिव है। बना कैसे? नाट एडवर्ब प्लस एनी क्या है? एडजेक्टिव। देख रहे हैं, एडजेक्टिव जो है नो बना कैसे? तो नाट एडवर्ब, अरे नाट एडवर्ब आ प्लस एनी एडजेक्टिव से। अतः एनी के बाद नो का प्रयोग नहीं होता। यही नहीं, नो बराबर यही नहीं है, नाट आ प्लस ए। नो जो है नाट प्लस ए का भी करते हैं, जहाँ नाट एडवर्ब है और ए क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, नो का अर्थ यह भी होता है। जैसे 2 एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहूँ आई हैव नॉट एनी बुक। इसको क्या लिख सकते हैं? अथवा और आई हैव नो, नॉट हट गया, इसके जवाब पे नो लिख सकते हैं, आई हैव नो बुक। देख रही है, नॉट एनी के स्थान पर नो का प्रयोग कर दिया गया। बहुत बड़ी चीज़ है ये। आई हैव नो बुक या आई हैव नॉट एनी बुक, ये हमेशा याद करके रखना है। इसलिए कि हमेशा यूज होता है। लड़के क्या करते हैं? आई हैव लगाते हैं, नो भी लगाते हैं, एनी भी लगाते हैं। आई हैव नो एनी बुक या आई हैव नो एनी, एनी भी लिख सकते हैं, नो भी लिखते हैं, एनी भी लिखते हैं। तो बल्कि मैं कहा कि यहाँ नो लिख दे, नो के बाद और एनी। ठीक, बहुत बढ़िया।
नो के बाद एनी का प्रयोग, जो कि लड़के याद मैं जानता हूँ अधिकांश लड़के लिखते हैं क्या, आई हैव नॉट एनी बुक या आई हैव नो एनी बुक, क्योंकि नो और नॉट में अंतर नहीं है। ये देखते हैं आई हैव नॉट एनी बुक या आई हैव नो एनी बुक, जो कि सरासर ये क्या है, गलत है। इसका यूँ सही क्या होगा, आई हैव नो लग गया तो एनी नहीं, नो बुक। तो क्या हुआ, नॉट एनी का स्थान पर हम केवल नो लिखते हैं। और मैं बात कहूँ ए का प्रयोग करा दूँ, जैसे शी हैज ए काऊ, शी हैज ए काऊ, उसके पास एक गाय है। शी हैज नॉट, नॉट लिखना है, नॉट, शी हैज नॉट, शी हैज नॉट ए काऊ, इसको क्या लिख सकते हैं, शी हैज नो काऊ, हो गया, शी हैज नो काऊ। आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट एनी मनी कहें, चाहे आई हैव नो मनी कहें, बात में कोई अंतर नहीं है। आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट एनी मनी, समझ गए। इस प्रकार मैंने सम और एनी का प्रयोग मैंने डिटेल में बतला दिया। इसके बाद अगली वीडियो में